अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम जिस क्लास के बारे में बात करने लगे हैं उस क्लास का नेम है FSC पार्ट 1 यानी कि इंटरमीडिएट पार्ट 1 और इसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का आज हम इस वीडियो में सेकंड टॉपिक करेंगे जो कि आपका है एविडेंस ऑफ एटम। ये आपका टॉपिक बनता है 1.1.1, ठीक है, जो कि आपका 1.1 जो एटम का टॉपिक था उसका ये सब टॉपिक है। इससे पीछे वाली वीडियो में मैंने एटम के रिलेटेड आपसे डिस्कशन की, आपको वो वीडियो प्रोवाइड की कंसेप्चुअल बेस से इजी वे में, बहुत ज़्यादा इजी वे में, एक ऐसा इजी वे अपनाया जिसकी मदद से एक एवरेज स्टूडेंट्स, एक लाइक स्टूडेंट और एक ऐसा स्टूडेंट जिसको जिसको मतलब जिसको इतना ज़्यादा नहीं पता चलता कंसेप्ट के बारे में, इतने इजी वे में समझाया कि वो भी अगर वीडियो को सुनेगा तो उसको समझ आएगी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है एविडेंस ऑफ एटम। और टॉपिक को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो और ये चैनल आपको सारा साल स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता रहेगा। आज का हमारा टॉपिक जो कि है आपके पास है 1.1.1 एविडेंस ऑफ एटम। देखें स्टूडेंट्स, एविडेंस का क्या मतलब है? एविडेंस का मतलब होता है सबूत, कोई प्रूफ ऑफ एटम। एटम हम पढ़ तो रहे हैं, एटम एटम एटम, इसका प्रूफ क्या है, सबूत क्या है? आया कि ये एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, ये पाया भी जाता है कि नहीं, दुनिया में पाया जाता है ये क्या एटम। इसको, इस प्रूफ को करने के लिए, एटम को का एविडेंस लेने के लिए जो नंबर 1 आपके पास टेक्निक है, जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया, वो है आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप। इसका दूसरा नेम है लाइट माइक्रोस्कोप। इसका जो थर्ड नेम है स्टूडेंट्स वो है ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। इसका जो नेक्स्ट नेम है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कोई भी नेम वो यूज कर सकता है। जब साइंटिस्ट ने इस माइक्रोस्कोप के नीचे यानी कि सिंपल लाइट, कंपाउंड और ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के नीचे एटम को रखा तो उसको इस माइक्रोस्कोप की मदद से एटम नहीं मिला, एटम का एविडेंस, एटम के होने का सबूत नहीं मिला। वजह क्या थी? वजह यह थी कि इस सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर जो लाइट यूज होती है वो होती है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट स्टूडेंट ऐसी लाइट को कहते हैं जो आम तौर पर व्हाइट लाइट नहीं आपको दिखती, जैसे एनर्जी सेवर वगैरह की जो लाइट होती है व्हाइट कलर की, वो लाइट व्हाइट कलर की इसमें यूज होती है सिंपल माइक्रोस्कोप में। तो इस वजह से एक उसको नहीं दिखा एटम के होने का सबूत। दूसरा, क्योंकि इनकी रेंज है 450 टू 750 नैनोमीटर, इस वजह से भी नहीं दिखा। ये जो माइक्रोस्कोप है ये स्टार्ट होता है, इसकी जो रेंज है वो स्टार्ट है 450 से, मैक्सिमम रेंज है 750। तो आया कि सर फिर एटम की रेंज कितनी है, आगे डिस्कस करते हैं। आपको तरतीब से लेके चलूंगा, ऐसे आपको लेके टॉपिक ये समझाऊंगा कि आपके जहन में, आपके माइंड में ये फिट हो जाएगा टॉपिक। आप नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा, जब आगे हम वीडियो को चलते जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इस रेंज के अंदर क्या हमारे एटम का साइज आता है। इतना तो आपको पता चल गया होगा कि अगर इस रेंज के अंदर एटम का साइज नहीं आता तो इससे माइक्रोस्कोप से वो नहीं डिटरमाइन किया गया, नहीं फाइंड आउट हुआ। तो ये आपका था सिंपल माइक्रोस्कोप। अब जो इसके अलावा जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई साइंसदानों ने की वो है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो लाइट यूज हुई वो बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। अब ये बीम ऑफ लाइट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब आप अपने बुक का ये एविडेंस का टॉपिक पढ़ेंगे ना, वहां पे आपको एक लाइन शो होगी,
वो लाइन आपको इंग्लिश में इस तरह स्टार्ट होती है कि वो कहता है एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम। एटम को देखना इतना पॉसिबल नहीं है, नामुमकिनात में से है, लेकिन हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से उसका डायरेक्ट एविडेंस अप्रोक्सीमेटली मालूम किया। यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एटम दिखा तो है लेकिन डायरेक्ट नहीं दिखा, अप्रोक्सीमेटली दिखा। अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है करीब तर, यानी कि अगर एक चीज 100% मैं कहूँ ये दिखी है तो मैं आप कहें नहीं 100% तो मुझे वो चीज नहीं समझ में आई, लेकिन मुझे इतना पता 99, 98, 97% तक मुझे मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि वो चीज मुझे इतनी दिखी है। हल्का सा कुछ ना कुछ भी अभी मेरे माइंड में डाउट रह गया है, ठीक है, इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेटली। अब देखो इसकी इस अमल के लिए साइंसदानों ने क्या किया, एक ना ग्रेफाइट का पीस लिया। आपकी बुक के अंदर वो पिक्चर भी बनी हुई है। ग्रेफाइट कहते हैं कार्बन का एक एटम लिया। अब कार्बन का ना एटम जब साइंसदानों ने लिया ना कार्बन का एटम, तो कार्बन के एटम जो है वो कार्बन का एटम ऐसे उसने लिया ग्रेफाइट का एटम, इसके अंदर ना साइंसदानों ने ना बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर डाली, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की लाइट इसके ऊपर फेंकी। इसके अंदर साइंसदानों को ना एक ना लाइनें ऐसी ना बारीक सी ना लाइनें शो हो रही थी इस कार्बन के एटम के अंदर। ये लाइनें साइंसदानों ने ये कहा कि ये लाइनें हमें एक तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से शो हुई हैं, और ये लाइनों का मतलब है कि जहां जहां पे ये लाइनें हैं ना वहां वहां पर आपका जो है एटम कार्बन का वो मौजूद नहीं। अच्छा तो क्या हुआ, साइंसदानों को ना यहाँ पे ना दो किस्म के ब्रांड मिले। एक का नाम दिया उन्होंने लाइट ब्रांड का, एक का नाम दिया उसने ब्राइट ब्रांड का। देखो मैं बड़े सिंपल वे में आपको पिक्चर बता रहा हूँ, कोई आपको कॉपी पेस्ट नहीं मारा बुक की, बहुत सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ। साइंसदानों को क्या मिला, एक लाइट ब्रांड मिला, एक डार्क ब्रांड मिला। लाइट ब्रांड का मतलब होता है स्टूडेंट्स जहां पे एटम मौजूद हो, डार्क ब्रांड का मतलब होता है जहां पे एटम मौजूद ही ना हो, ठीक है। अब देखो इस पीस के अंदर जैसे ही इन्होंने लाइट फेंकी ना, तो जहां पे एटम थे ना वो अपनी जगह छोड़ के ना कार्बन के एटम वो ऊपर को चले गए, जहां पे एटम नहीं थे उस जगह पे चले गए जहां पे एटम नहीं थे। यानी कि ये अमल एक्साइटेशन का अमल हुआ। एक्साइटेशन का अमल ऐसा अमल होता है जहां पे एटम अपनी स्पेस को छोड़कर दूसरे की जगह पे चले जाता है, उस जगह पे चल जाता है जहां पे कोई चीज मौजूद, कोई एटम मौजूद ना हो। अब देखो आना तो उसने कहां पे है, वापस उसने आना तो अपने घर ही है ना, वापस तो उसने उसी जगह पे आना है ना जिस जगह पे वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, जिस जगह में वो एक्चुअली रहता है, असल में रहता है। तो वो वापस जब आया ना, वो वापस आया तो उस अमल को हम कहेंगे डी एक्साइटेशन, ठीक है, उस अमल को क्या कहोगे आप, डी एक्साइटेशन। अब जब वो वापस आ गया तो जिस जगह पे वो पहले मौजूद था वो जगह क्या रहेगी, एम्प्टी, एम्प्टी। और जहां पे एटम थे वो वहां पे क्या उसको मिली, उसको वहां पे शो हुई लाइट, यानी कि वाइट, वाइट उसको लाइट, वाइट जगह वो शो हुई। अब देखो स्टूडेंट्स, जहां पे उसको एम्प्टी जगह नजर आई वो ब्लैक कलर की जगह थी, खाली जगह, उसको उसने नाम दे दिया डार्क ब्रांड, डार्क हिस्सा, कार्बन के उस पीस का डार्क हिस्सा, स्याह हिस्सा, खाली हिस्सा। और जहां पे उसको एटम नजर आए वहां पे उसको लाइट शो हो रही थी, वहां पे उसने उसको उसका नाम क्या दे दिया कि जी ये मेरा लाइट हिस्सा है। कहने का मतलब इन सिंपल वर्ड में ये है कि जहां पे उसको कार्बन के पीस के अंदर एटम्स दिखे ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की लाइट फेंकने से, वहां पे रोशनी मौजूद रही, क्योंकि वो रोशनी ये जाहिर कर रही थी कि इस जगह तक ना एक कार्बन के एटम हैं। और जहां जहां पे उसको खाली जगह महसूस हुई, नजर आई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से, वहां पे उसको ब्लैक कलर की जगह दिखी। जैसे ये देखो ये हाथ है मेरा, यहां तक फिंगर के नीचे तक यहां तक वाले हिस्से में व्हाइट कलर का हिस्सा शो हुआ, ये कार्बन का फर्ज करो इतना पीस मैंने लिया, यहां से लेकर यहां तक इस हैंड में व्हाइट कलर की जगह शो हुई। तो उस साइंसदानों ने ये कहा कि यहाँ पे एटम मौजूद हैं, ये हमारा व्हाइट ब्रांड है। और ये फिंगर यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ तक, ये उसको डार्क कलर की जगह शो हुई, तो उसने उसको कहा था ये एक्चुअल में ये डार्क नहीं है, ये खाली जगह है। तो इसको उसने डार्क ब्रांड कह दिया, इसको उसने व्हाइट ब्रांड कह दिया। तो व्हाइट ब्रांड को उसने कहा कि यहाँ पे एटम मौजूद है, यहाँ पे एटम मौजूद है। अब इस चीज से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि एटम का अप्रोक्सीमेटली उसने क्या है वो डिटर्मिनेशन की, किसकी, एविडेंस होने की, कि एटम क्या इसमें मौजूद है भी कि नहीं है। ये आपका
लाइट माइक्रोस्कोप हो गया। लाइट माइक्रोस्कोप को आपने ऐसे ही लिखना है कि लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से एटम डायरेक्ट उसकी एविडेंस का पता नहीं चलाया जा सकता, अप्रोक्सीमेटली एविडेंस का पता चलाया जा सकता है। अप्रोक्सीमेटली का मतलब क्या होता है, करीब तक। अब देखो स्टूडेंट्स, 20th सेंचुरी में ना, 20th सेंचुरी में एक्स रेज टेक्नोलॉजी की मदद से ना एटम के साइजेस का ना डिटर्मिनेशन की गई, मालूम किया गया। क्या आया 20th सेंचुरी में, एक्स रेज टेक्नोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें मैं आपको बताने लगा हूं साइजेस और डायामीटर। अब देखो स्टूडेंट्स, एटम का साइज कितना है, पहले तो ये मालूम करते हैं ना। एटम एटम ना एक्चुअल में ना आपका एटम जो है वो एक गोल सर्कल में होता है। एटम का साइज या डायमीटर इस सर्कल के इस कोने से लेकर, या जो भी कोना आप सर्कल का लगा लो, एक जगह साइड से लेकर दूसरी साइड तक का जो दरमियानी फासला है, इसको आप बोलते हैं डायामीटर। और एटम का जो साइज एक्स रेज टेक्नोलॉजी की मदद से मालूम किया गया, वो मैं आपको इन टर्म 3 तरीकों से बताऊंगा। आपने ये तीनों तरीकों से याद करना है। आपके कॉलेज वगैरह वाले जो सर हैं वो ज्यादातर इस चीज को इग्नोर करते हैं, तो स्टूडेंट्स आपने इस चीजों को इग्नोर नहीं करना। 3 तरीके से आपका एटम का जो है वो डायमीटर या साइज एक ही मतलब है। नंबर 1 इन टर्म ऑफ मीटर, तो मीटर में एटम का साइज कितना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर। ये एटम का साइज क्या है, मीटर में। अब एंगस्ट्रॉम में देखो, एंगस्ट्रॉम में 2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और मिलीमीटर में ये कितना होता है, मिलीमीटर में होता है 0.2 मिली, सॉरी मिलीमीटर नहीं नैनोमीटर, सॉरी स्टूडेंट्स, मिलीमीटर नहीं नैनोमीटर। 0.2 आपका ये आ जाएगा 0.2 नैनोमीटर। मैंने एटम का साइज आपको 3 तरीके से बताया, डायमीटर, नंबर 1 मीटर में, नंबर 2 एंगस्ट्रा में, नंबर 3 नैनोमीटर में। अब देखो ये एंगस्ट्रा जो होता है वो आपका इसकी जो पावर होती है वो 10 रेज टू पावर माइनस 10 ही होती है। तो -10 आपस में कट सकता है। आप देखो सॉरी +10 होती है, तो +10 -10 आप आपस में कट गया तो 2 एंगस्ट्रा आपके पास बच जाता है। अब नैनोमीटर आपके पास क्या होता है, ये 0.2 कैसे आया, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये मैं आपको कन्वर्जन करने का तरीका ये आपको आना चाहिए। ये देखो स्टूडेंट्स, आपके पास जो मीटर था वो था 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -10। नैनोमीटर में आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -9, सॉरी 9 प्लस का 9। अब ये -10 में से पावर को आपस में करो, सेपरेट करो, माइनस करो। ये आपने 9th क्लास में मैथमेटिक्स में ये चीज आपने सीखी हुई है, ठीक है ना, सेकंड चैप्टर में। -10 में से पॉजिटिव 9 माइनस किया तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये -1 आया। अब -1 आपको पता है, ये इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि आपको पता है 10 की पावर नीचे 1 हो, 2 डिवाइड बाय 10 की पावर 1 लिख लेते हैं लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि आपको ना थोड़ा मैथमेटिक्स में कई बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम भी होती है। 10 की पावर 1 पॉजिटिव 1, तो ये जब ऊपर जाती है ये बच जाती है 10 की पावर -1। अब 2 को 10 पे डिवाइड करें तो ये आपके पास क्या आता है 0.2, और इसको आप कहेंगे 0.2 नैनोमीटर। आई होप सो आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये अच्छे से आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, क्योंकि ये चीज नेक्स्ट भी आपके चलती जाएंगी। अब देखो, एक्सरेज टेक्नोलॉजी की मदद से आपने क्या मालूम किया, साइजेस और डायमीटर। अब नेक्स्ट जो चीज है वो एक्सरेज टेक्नोलॉजी की मदद से क्या मालूम किया गया, रेडियस ऑफ एन एटम। क्या हम अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, रेडियस, रेडियस रेडियस ऑफ एन एटम, ऑफ एटम। अब रेडियस से स्टूडेंट क्या मुराद है, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एटम जो है वो एक गोल सर्कल में है, एटम मेरे पास अगर एक गोल सर्कल में है, तो सर्कल का हाफ कर लो, वो आपके पास क्या बनता है, रेडियस। किसी भी सर्कल का हाफ करो वो आपके पास क्या बन जाएगा, रेडियस। तो अगर मैं रेडियस भी 3 तरीकों से, अब ये रेडियस आमतौर पर जिस किस्म का भी बोर्ड हो, चाहे आप सिंध से बिलोंग करते हो, कराची से बिलोंग करते हो, आप केपीके से बिलोंग करते हो, या पंजाब के किसी भी बोर्ड में बिलोंग करते हो, ये एमसीक्यूज आपको मस्ट आता होता है अक्सर। कहता है रेडियस बताओ, एटम का रेडियस बताओ मीटर में, एंगस्ट्रा में और नैनोमीटर में। अब मीटर में आपको साइज और डायमीटर तो पता होता है, लेकिन रेडियस क्या है। अगर मीटर साइज जो है वो मीटर में क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -10 है ना, -10 मीटर है इसका डायामीटर एटम का। और इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस आपको इसको हाफ कर लीजिए 2 को,
तो क्या बन जाएगा, मीटर में रेडियस बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर। ये आपका क्या रेडियस बन गया मीटर में। 2 एंगस्ट्रा को हाफ करें, ये बन गया 1 एंगस्ट्रा। अब 0.2 नैनोमीटर को करें हाफ, तो 0.1 नैनोमीटर। ये स्टूडेंट्स आपको तीनों एमसीक्यूज में वो पूछता है। देखिए मैं साथ साथ आपको गाइड भी करता जा रहा हूं कि कौन सी चीज आपको कैसे वो पूछ सकता है। ये आपका रेडियस हो गया। अब जो नेक्स्ट चीज हम करेंगे वो हम करते हैं मैसेज ऑफ एन एटम। अब देखो स्टूडेंट्स, मैसेज ऑफ एन एटम, एटम का मैस कितना है। अच्छा एक चीज देखो, अगर मैं कहता हूं एटम एक इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट, एक होता है चीज स्मॉल है, एक होता है स्मॉलेस्ट। स्मॉल का मतलब होता है छोटा, स्मॉलेस्ट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा छोटा। तो अगर एटम एक इतना छोटा सा है तो उसका वेट कितना होगा, वो भी तो बहुत हल्का सा होगा। लेकिन अब देखिएगा जो चीज आपको मैं करवाता हूं, जो मैसेज है ना एटम का, मैसेज वो आपके पास है 10⁻⁻25 टू 10⁻⁻27 मीटर, सॉरी मीटर नहीं किलोग्राम। ये है आपके पास केजी, गलती से मीटर लिखा गया था, मीटर नहीं किलोग्राम। अब आप ये सोचोगे, ये अक्सर आप ना माइंड में ये सोचते भी हो कि ये क्या एटम इतना छोटा है, लेकिन उसका मैस, एक तो चीज है इतनी छोटी। अगर मैं कहूँ ये मार्बल छोटा है ना हर चीज से, चेयर से छोटा है ना, तो इस मार्बल का वेट मैं कहूँ मैं ये 5 kg है ये मार्बल, तो आप क्या इसको सही कहोगे। इस तरह आप स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता कि ये जो मैस है ये आपको वो मैस एक एटम का नहीं बता रहा, वो एवरेज मैस बता रहा है। पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं उन सब का एवरेज लेके जो एवरेज मास उसने निकाला है ना, वो किसके अंदर निकाला है, वो या तो 10⁻⁻25 से लेकर 10⁻⁻27 के दरमियान में फॉल करेगा एवरेज मास। एवरेज का मतलब होता है अगर आपके पास 4 चीजें हैं तो 4 को जमा करके 4 में ही डिवाइड कर दो तो आपके पास एक एवरेज चीज निकल आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने कोई भी स्टूडेंट्स आपको ये कहे, कोई भी आपको सर ये कहे कि बेटा ये बताओ कि जो मैसेज ऑफ एन एटम है ये केजी में कैसे, ये क्या बात हुई, हालांकि उसका साइज जो है वो तो नैनोमीटर और मीटर में है, तो केजी में आप कैसे लगे। आप सिंपल सा कहना कि सर वो केजी में इस वजह से क्योंकि हम एवरेजन मैस ले रहे हैं तमाम पीरियोडिक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं। अब इसको केजी को अगर आपने ग्राम में करना है, ये आपको, और ग्राम से मिलीग्राम में करना है, ये चीज आपको आनी चाहिए। ग्राम में करना है ना आपने, तो आप ना 10⁻⁻25 या 10⁻⁻27 इसको मल्टीप्लाई 1000 कर दो, सॉरी डिवाइड 1000 कर दो। तो अगर मैं डिवाइड 1000 ना करूँ तो मैं मल्टीप्लाई 10⁻³ कर देता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ, मैं करता हूँ 10⁻⁻25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ फिर 10⁻² लिख लेता हूँ, तो मैं 10⁻⁻27 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो ये -25 में से 3 निकाले तो ये आ गया 10⁻⁻22 टू 10⁻⁻27 में से 3 निकालो तो -24 ग्राम। अब ग्राम से मिलीग्राम में लेके आना है तो फिर दोबारा आप करो 10⁻⁻22 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ फिर 10⁻⁻24 मल्टीप्लाई करो 10⁻³ तो ये -22 से 3 निकालोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 10⁻, आपके पास आ जाएगा 19 और दूसरा आपके पास आ जाएगा 10⁻⁻24 में से 3 निकालोगे तो 10⁻⁻21 मिलीग्राम, mg आगे लिख देना। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, मैसेज ऑफ एन एटम आपके पास किस में आ गए, ग्राम्स में, किलोग्राम्स में और आपके पास मिलीग्राम में। अब देखो स्टूडेंट्स, ये आपका एविडेंस का टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाता है यहां तक। लेकिन जाते जाते एक छोटी सी चीज सुनो, अगर मैं अपने बोर्ड मार्कर से पेज के ऊपर या अगर आप पेंसिल की जो टिप है, जो आपकी पेंसिल की जो निब है, उससे आप क्या करो, किसी भी कागज के ऊपर ऐसे एक डॉट निकाल लगाओ, तो आपको पता है उस डॉट के नीचे कागज के कितने एटम हैं, उस डॉट के नीचे कागज के 20 लाख एटम हैं, यानी कि 2 मिलियन। 1 मिलियन में आपके पास 10 लाख होता है, 2 मिलियन में आपके पास 20 लाख हुआ। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं एक खाली मैं एक डॉट लगा रहा हूं खाली, तो उसके नीचे भी कागज के 20 लाख एटम मौजूद हैं।
ये स्टूडेंट्स आपका जो टॉपिक है एविडेंस ऑफ एटम, ये आपका क्लियर हुआ। इसको देखिएगा, एमसीक्यूज के लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो एक दफ़ा में नहीं समझ आती होती, बार बार वीडियोस को देखें। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।